झूठ बोल रहे राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर उन पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था पीएम मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी के रूप में अधिसूचित कराया। अब बीजेपी ने उनके इस बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा यह सरासर झूठ है। पीएम मोदी की जाति को उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पूरे 2 साल पहले 27 अक्टूबर 1999 को ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया गया था। शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली है। खासतौर से आज के सत्र में बैंकिंग स्टॉक्स में बड़ी गिरावट रही, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए। आज का कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 723 अंकों की गिरावट के साथ 31,428 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 212 अंकों की गिरावट के साथ 21,717 अंकों पर क्लोज हुआ है। आपने की असम में उम्मीदवारों की घोषणा। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने असम की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज हम असम में 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से मनोज धनोवर, गुवाहाटी लोकसभा सीट से भावेन चौधरी और सोनितपुर लोकसभा सीट से ऋषिराज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इन 3 लोकसभा सीटों पर हम जल्द से जल्द चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन इसको स्वीकार करते हुए अपना समर्थन देगा और यह 3 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को दे दी जाएंगी। ताजनगरी आगरा को खोखला कर रहे हैं चूहे। ताजनगरी आगरा में लोग चूहों के आतंक से परेशान हैं। चूहे सड़क, खरंजा, नाली, सीवर और फ्लाईओवर को खोखला कर रहे हैं। चूहों ने घरों की नींव को भी खोखला करना शुरू कर दिया है। नगर निगम की बैठकों में चूहों पर चर्चा की गई। नगर निगम के पार्षदों ने सदन में उठाए गए मुद्दे पर सहमति जताई। वार्ड 53 से बीजेपी पार्षद और उपनेता सदन प्रकाश केसवानी ने सदन में प्रस्ताव रखा। पार्षद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गंभीर मुद्दे पर एक मत देखे। प्रकाश केसवानी ने बताया कि चूहों के आतंक से आगरा की जनता परेशान है। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी। बिहार की राजनीति में कुछ दिनों पहले इस तरह उठापटक हुई कि सरकार ही बदल गई। चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गुरुवार 8 फरवरी को बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत में पीके ने कहा कि अगर जीतन राम मांझी की पार्टी है तो वे ये देख रहे हैं कि हमें एक सीट कहां मिल जाएगी। महागठबंधन से मिल जाएगी तो वे महागठबंधन में रहे, बीजेपी से मिल जाएगी तो बीजेपी में चले जाएंगे। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा का भी है, जिसने भी उनको 2 टिकट दे दिया, वह उसी साइड चले गए। लोजपा पार्टी भी 2 धड़ों में है। कौन रहता है, क्या होता है, ये उनका इंटरनल मैटर है और राजनीति में सामान्य बात है। मैं सबसे बड़ा आतंकी हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को द्वारका में स्कूल की नई बिल्डिंग के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी सरकार के काम को गिनाया तो वहीं ईडी द्वारा चल रही जांच के सिलसिले में बीजेपी पर हमला भी बोला। सीएम केजरीवाल ने कहा कि वे हमें जितना रोकेंगे हम उतना ही ज्यादा काम करेंगे। सीएम ने साथ ही कहा कि मेरे पीछे सारी केंद्रीय एजेंसियां लगा दी गई हैं, जैसे कि मैं सबसे बड़ा आतंकी हूं। सीएम केजरीवाल को ईडी की याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दे दिया है। सीएम केजरीवाल ईडी के 5 समन के बाद भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। गुजरात के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। गुजरात विधानसभा ने बुधवार 7 फरवरी को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य की भारतीय जनता पार्टी नी सरकार से स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने के शिक्षा विभाग के हालिया फैसले के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव का स्वागत किया और इसे अपना समर्थन दिया। वहीं कांग्रेस सदस्यों ने शुरू में अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन बाद में मतदान के दौरान इसका समर्थन किया, जिसके बाद सदन में सरकार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। सर्वे का हैरान करने वाला आंकड़ा। देश में जोर शोर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। इसी बीच टाइम्स नाउ के सर्वे में हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार एनडीए को झारखंड में बड़ा फायदा होता दिख रहा है।
खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार पर सभी मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस आगामी बजट सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी जन नायक जनता पार्टी सरकार के तहत कथित घोटालों सहित विभिन्न मुद्दों को उठाएगी। अजित पवार के घोटाले का खुलासा पीएम मोदी ने किया था। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर निशाना साधा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, क्या पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ? क्या इन 10 सालों में ही देश का विकास हुआ है? पिछले 10 सालों में जो हुए हैं, खासकर महाराष्ट्र में जो घोटाले हुए हैं, उन्हें भी व्हाइट पेपर में शामिल किया जाना चाहिए। अजित पवार का 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, इसका खुलासा खुद पीएम मोदी ने किया था। यह देश सबके मेहनत से बना है, यह कागजी युद्ध चलता रहेगा। ईरान और अमेरिका के बीच फिर शुरू हुआ विवाद। अमेरिकी मशहूर एडल्ट स्टार व्हिटनी राइट ने हाल ही में ईरान का दौरा किया था। इस दौरे की कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया है। दरअसल कुछ सालों में ईरान और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी तल्ख रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिकी नागरिकों को ईरान में घूमने या अन्य किसी कार्य के लिए आसानी से वीज़ा प्राप्त नहीं होता है। वहीं ईरान में महिलाओं को लेकर काफ़ी बड़े कानून हैं। व्हिटनी एक मशहूर एडल्ट स्टार है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे उन्हें आसानी से ईरान में घूमने के लिए वीज़ा प्राप्त हो गया। अमेरिका को कमजोर समझता है भारत। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें भारतवंशी निकी हेली भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इसी बीच हेली ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत अमेरिका पर भरोसा नहीं करता, वह देश को कमजोर समझता है। हेली ने भारत और रूस के करीबी रिश्तों पर भी निशाना साधा और कहा कि भारत स्मार्ट बन रहा है। देश ने हाल में रूस के साथ दोस्ती बनाए रखी है। ईरान ने भारत को दिया बड़ा तोहफा। भारतीय पर्यटकों के लिए ईरान की तरफ से अच्छी खबर आई है। ईरानी दूतावास ने एक बयान में कहा कि तेहरान ने देश में आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए 15 दिनों की वीजा मुक्त नीति की घोषणा की है। यह नियम 4 फरवरी से लागू होगी। इस नीति के लागू होने के साथ भारतीय पर्यटकों को ईरान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। चीन के सरकारी अखबार ने उगला जहर। वर्तमान समय में भारत और मालदीव के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। पड़ोसी देश में नए सरकार के आने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में और दरार आई है, जिसका फायदा चीन खूब उठा रहा है। वह दिन प्रतिदिन मालदीव के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है और भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत और मालदीव के बीच चल रहे तनावपूर्ण स्थिति में चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भी खूब जहर उगल रही है। अखबार के एक लेख की हेडलाइन, भारत मालदीव गतिरोध पड़ोसी पहले प्रतिबद्धता की परीक्षा लेती है। लेख की तस्वीर में हाथी के मुंह वाले एक शख्स को दिखाया गया है, जिसके हाथ में कांटों वाली एक बेत नजर आ रही है। पाकिस्तान में अजीबोगरीब चुनाव चिन्ह। आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए आज यानी गुरुवार का दिन काफी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की जनता आज केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के चुनाव के लिए मतदान कर रही है। पाकिस्तान का यह चुनाव कई विवादों के लिए सुर्खियों में रहा है। ऐसा ही एक विवाद चुनाव चिन्ह को लेकर भी हुआ, जब चुनाव आयोग ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी का चुनाव चिन्ह बल्ला ही खारिज कर दिया। राजनीतिक दलों को 150 चुनाव चिन्ह दिए गए हैं, तो अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों को 174 चुनाव चिन्ह बांटे गए हैं। इनमें गधा गाड़ी, प्रेस करने वाला बोर्ड, कटोरी, चिकन, बैंगन, जूता, वॉश बेसिन, नेल कटर, मोबाइल फोन चार्जर, सिम कार्ड, पेच, चम्मच, टायर भी चुनाव चिन्ह के तौर पर बांटे गए हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।